नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। फ्रेश एंड फास्ट का वक्त हो गया है। तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में डालेंगे नजर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए किस तरह से पहले सिर्फ 30 सेकंड में दिखाते हैं आपको ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर। ग्रेटर नोएडा में भी एक हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा इकोटेक फर्स्ट थाना इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देख स्कूटी सवार बदमाश भागने लगा, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है और उसे डिक्शन कंपनी के पास घेर लेती है। बदमाश पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग जाती है। बदमाश के पास से पुलिस ने 6 तमंचे 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2017 के एक हथियार लूट मामले में बदमाश राहुल उर्फ नील आरोपी था। और सावधान कर देने वाली खबर यूपी के कानपुर से अब है। कानपुर के लवकुशपुरम में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। हाई टेंशन वायर से मजदूर की मौत का वीडियो सामने आया है। निर्माणाधीन मकान में शटरिंग के दौरान यह हादसा हो गया और करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। बहुत डरा देने वाली तस्वीरें हैं। तेज आवाज से जो शरीर है, देखिए वहां पर तेज आवाज आती है, तेज करंट लगता है, उससे शरीर जलने लगता है। 32 सेकंड में मजदूर का सिर जलकर धड़ से अलग हो गया। बिजली विभाग के अफसरों पर लापरवाही का आरोप इसी बीच में लगा है। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। मकान से सटा हुआ हाई टेंशन तार जो था, उसके गुजरने से कितना बड़ा हादसा यहां पर हुआ। कानपुर के लवकुशपुरम में यह खौफनाक हादसा हुआ। इरफान नाम का मजदूर जो है वो निर्माणाधीन मकान की छत डालने के लिए शटरिंग लगा रहा था और तभी पास से गुजर रहे हाई टेंशन वायर से उसकी गर्दन चिपक गई। करंट इतना ज्यादा तेज था कि उसके शरीर से तेज आवाज के साथ चिंगारियां उठने लगी, धुआं निकलने लगा, आग लग गई और देखते ही देखते वो बेजान होकर नीचे आ गिरता है और करंट ने उसके शरीर को अंदर से इस कदर जला दिया था कि नीचे गिरते ही उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। पुलिस इस मामले में मकान मालिक और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है, जबकि इलाके के लोग हादसे की वजह से बिजली विभाग की लापरवाही उसे बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हाई टेंशन वायर के इतने नजदीक शटरिंग की इजाजत आखिर कैसे दी गई। थाना क्षेत्र कल्याणपुर में मोहल्ला लवकुशपुरम बम्बा रोड पे अवधेश गुप्ता के निर्माणाधीन मकान में शटरिंग का कार्य चल रहा था, जिसमें मजदूर इरफान निवासी पारा प्रतापपुर थाना बिठूर को इलेक्ट्रिक के चपेट में आने से जो है उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के हेतु जो है बॉडी को मोर्चरी भेजा गया। परिजनों को सूचना कर दिया गया है और मकान मालिक और ठेकेदार से पुलिस छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में परिजन द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बात देखिए यहाँ पर जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये गलती किसकी है। इन गलतियों का खामियाजा लोग यहाँ पर भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बेहद डरा देने वाली ये तस्वीरें थी। दर्दनाक यह हादसा था जिसमें ये मजदूर जो है हाई टेंशन तार से चिपक जाता है। 32 सेकंड तक उसको करंट लगता रहा और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। लेकिन देखिए कानपुर में ये जो करंट लगातार दौड़ रहा है, लापरवाही आखिर ये किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि 5 सितंबर को लवकुशपुरम में कानपुर में मजदूर इरफान की मौत हो जाती है। 19 अगस्त को गजनेर में कानपुर सब्जी कारोबारी सर्वेश की जान चली गई। 17 अगस्त सरवनखेड़ा में कानपुर दुकानदार अनुराग की मौत हो गई। 29 जुलाई को साकेत नगर में कानपुर टेंट हाउस मालिक पंकज की जान चली जाती है। 28 जुलाई को जाजमऊ कानपुर टेनरी कर्मचारी मोहसिन ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 22 जुलाई में गजनेर में कानपुर लाइनमैन मोहित कमल की मौत हो जाती है। आप सोचिए कितने मामले हैं। 9 जुलाई में घाटमपुर कानपुर प्राइवेट कर्मचारी सुघर निषाद की मौत हो गई। वहीं 29 जून को मामला सामने आया था बिल्हौर से कानपुर के, जहां पर घर के बाहर खेलते बच्चे की मौत हो गई। मां यहां पर झुलस गई। बिजली के तार से यहां पर कैसे लोगों की जान चली जा रही है, उसके एक के बाद एक खबरें सामने आती हैं, लेकिन लापरवाही खत्म होती हुई नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झकझोर देने वाली खबर गाजियाबाद से आई है। खराब किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर साजिश का आरोप लगा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये हमला सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ
लोगों की नाराजगी को दिखा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राज्य में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं आयोजित करने का फैसला किया है। बीजेपी ने कहा कि राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 5 जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कुल 10,543 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। नीमच जिले में एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया गया था और उसी पर पथराव जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इसको लेकर हमला बोला। ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं और इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि और ताकत के साथ हम यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेसियों की इस प्रकार की गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे। इस काम कड़ा जवाब देंगे। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र है। इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। और अब लोग उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर का करते हैं। सेल्फी लेते वक्त युवक के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी में ये युवक जो है वो जा गिरा। सेल्फी लेने के चक्कर में, आपको बता दें, सेल्फी लेने के चक्कर में नदी के तेज बहाव में फंस गया था। स्थानीय लोगों की मदद से युवक का रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे युवक को बचाया गया। दंग कर देने वाली इस वीडियो को देखिए। सेल्फी लेने की वजह से मंदाकिनी नदी में युवक गिर गया था। तेज बहाव में फंस जाता है। नदी का हाहाकारी पानी युवक को बाहर ले जाने के लिए आतुर नजर आता है। हालांकि युवक ने हार नहीं मानी। पत्थर के सहारे किसी तरह खुद को बचाने में वो सफल रहा। ये घटना केदारनाथ पैदल मार्ग रामबाड़ा की है। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रस्सी के सहारे किसी तरह से इस युवक की जान बचाई। और अब आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली में आग का तांडव। उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में देखिए राजकोट में जन्माष्टमी का जश्न। आग लगते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। यहाँ होटल में रुके सभी पर्यटक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ये घटना वाराणसी के घनी आबादी वाले इलाके लक्सा की है। 3 मंजिला होटल हरिविलास में अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि होटल के टॉप फ्लोर पर अचानक आग लगी थी और इसने विकराल रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे नीचे की ओर फैलने लग गई। कई फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच होटल कर्मचारियों ने, फायर ब्रिगेड के जवानों ने होटल में ठहरे हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी जान जो है वो बचाई गई। वाराणसी में देखिए इस होटल में किस तरह से आग लग गई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण अग्निकांड यहाँ पर सामने आया। सबसे ऊपरी मंजिल पर पहले आग लगती है और वो धीरे धीरे फैलती चली जाती है। लोगों में हड़कंप इस बीच में मच गया था। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, आग बुझाई गई और जो लोग अंदर थे, जो पर्यटक पहुंचे थे, होटल में रुके हुए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता थी। सबसे पहले उस पर काम किया गया था। साथ साथ में आग बुझाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे थे। राहत की बात रही कि सभी लोग सुरक्षित इस बिल्डिंग से बाहर आ गए। दमकल की कुल 7 गाड़ियां यहाँ पे एंगेज किया हमने। आग हम इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो मीडियम टाइप की फायर थी, क्योंकि ये एक ही फ्लोर तक लिमिटेड थी और वो भी टॉप फ्लोर पे, और ज़्यादातर जो ऑक्यूपेंट्स थे वो नीचे फ्लोर में थे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे। तो ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा वो रिस्क की बात नहीं थी, पर फिर भी आग तो लगी थी और फैलने का डर रहता। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड के जो मकान है और राइट हैंड साइड का मकान है, दोनों से जो है होज स्टीम यूज़ करके हमने आग को पूरी तरीके से बुझा दिया। मेरी वाइफ का फ़ोन आया, वो दूसरे रूम में थी, वाइफ और मासी, और मैं और मेरा बेटा 2002 में रुके थे। तो फ़ोन आया एकदम से, तो मैं अपना बैग और अटैची लेके जल्दी सुतो। इतनी खांसी मुझे आने लगी और वो लोग उतर चुके थे पहले, फिर भी मैं उनके रूम में गया 2009 में, तो वो लोग दिखे नहीं कोई भी। फिर हम लोग अपना नीचे धीरे धीरे उतरे। खांसी बहुत आ रही थी, दम घुट रहा था और आग वाग दिख रही थी, लेकिन रूम में आग नहीं आई थी। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां से सीमा हैदर जैसा एक और मामला सामने अब आ गया है। बीकानेर बांग्लादेश की हबीबा जो है वो पहुंच गई हैं अपने प्रेमी रोशन सिंह के गांव में। ये महिला पहुंची। आपको बता दें, महिला का वापस बांग्लादेश जाने से भी साफ तौर पर इनकार नजर आ रहा है। टूरिस्ट वीजा पर भारत आई ये महिला बांग्लादेश की है, उसका नाम हबीबा है। 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया दोस्ती हुई थी और अपने प्यार के लिए सरहद पार करने वाली सीमा हैदर और अंजू के बाद अब बांग्लादेश की एक लड़की भी राजस्थान के अनूपगढ़ पहुंच गई है। वापस बांग्लादेश जाने से साफ तौर पर उसका इनकार है। आपको बता दें, हबीबा पिछले 2 दिनों से पहले से शादीशुदा अपने प्रेमी रोशन सिंह के घर पर रह रही थी।
जिस बात की सूचना गांव के किसी शख्स को ने थाने में यहां पर दे दी। सूचना के बाद राजस्थान पुलिस बांग्लादेशी महिला से पूछताछ अभी फिलहाल कर रही है। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां लचर पुलिस व्यवस्था से नाखुश लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। औरंगाबाद में बाइक चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। बाइक चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया था चोर और लोगों ने बाइक चोर को पीट कर अधमरा कर दिया। ये तस्वीरें देखें यहाँ पर आपके सामने है। बाइक चोरी के यहाँ पर प्रयास कर रहा था ये चोर और इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। जमकर इसे पीटा गया है। पिटाई से घायल बाइक चोर सदर अस्पताल में भर्ती है। रंगे हाथों बाइक चोरी करते वक्त इसे पकड़ा गया था। जबरदस्त इसकी धुनाई हुई, जमकर पिटाई लोग इसकी करते रहे। ये घटना औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के पास की है। बताया जा रहा है कि जब एक ग्राहक अपनी बाइक खड़ी कर मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहा था, तब ये चोर बाइक का लॉक खोलकर मौके से फरार होने लगा और इतने में ही बाइक मालिक ने चोर को देख लिया, जिसके बाद शोर मचाने पर लोगों ने बाइक चुरा रहे इस शख्स को पकड़ लिया। गाड़ी लगा करके वैशाली दवा थाना के पास दवा ले रहे थे, तब तक ये मास्टर चाबी से खोल करके गाड़ी लेकर भाग रहा था। हम भी देखे तो दौड़े और दवा वाले दौड़े, तब उसको पकड़ करके पटते हैं, तब कहीं की गाड़ी पकड़ाया। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां पर आगरा में 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप हुआ है। जहां पर साइकिल सवार युवक ने नाबालिग को अगवा किया। अगवा करने के बाद एक नहर के किनारे गैंग रेप हुआ। बदहवास हालत में लड़की को छोड़ करके वहां से वो आरोपी फरार हो गया। कार्रवाई के डर से एक आरोपी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। ये पूरी घटना हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि शमशाबाद रोड पर नाबालिग लड़की जब अपने पिता के फल वाले ठेले की दुकान से पैदल घर लौट रही थी, रास्ते में 4 युवकों ने लड़की को जबरन टेम्पो में खींच लिया और गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। आज थाना निबोहरा पर एक स्थानीय व्यक्ति आकर के बताए कि कल उनकी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, वो जा रही थी तो उसके साथ 3 अभियुक्तों ने उसको घेर के ऑटो में बिठा के ले गए और किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। इस सूचना पे तत्काल FIR पंजीकृत कर लिया गया है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है। नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नीमच की खबर, जिस खबर को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपसी विवाद में पत्नी के साथ हैवानियत की गई है। पति ने अपनी पत्नी को कुएं में लटका दिया। महिला के गिड़गिड़ाने पर भी ये दिल नहीं पिघला इसका। कुएं में लटका करके पति ने महिला का वीडियो भी बनाया, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुएं में लटकी महिला अपने पति के सामने फरियाद करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन बेरहम पति अपनी पत्नी को कुएं में लटकाकर वीडियो बनाता रहा। ये पूरा मामला नीमच के जावद इलाके के कीरपुरा का बताया जा रहा है। हालांकि परिवार वालों के हस्तक्षेप के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया गया और दूसरी ओर महिला की तहरीर पर नीमच पुलिस जांच में जुट चुकी है। और चलिए बात करते हैं G20 सम्मेलन की। G20 सम्मेलन में मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। G20 समिट के दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के राष्ट्रपति। 7 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। G20 तैयारियों को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आज सुबह 10:30 बजे का ये वक्त है जब ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट मीटिंग के साथ CCS और CCEA की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस पूरे समिट को लेकर के जानकारी दी जाएगी। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर गाड़ी की जांच की गई है। रेलवे स्टेशन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है और ये तैयारी आप देखिए, पूरी तरह से जो तस्वीर है राजधानी दिल्ली की वो अब बदल चुकी है। G20 समिट को लेकर के तैयारी आप देखिए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से साथ सजावट की गई है। हर तरफ गाड़ियों की चेकिंग की गई है। रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है विदेश से मेहमान आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और G20 समिट जिस पर देश और दुनिया की नजर बनी हुई है, देश के बड़े बड़े लीडर्स भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और इस समिट में हिस्सा लेंगे।
तो G20 में दिल्ली की तैयारियों पर अब देखिए टाइम्स नाउ भारत संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी हाँ, राजधानी दिल्ली इस वक्त सज धज कर तैयार है अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए, क्योंकि मेहमान अब यहाँ पर आने वाले हैं। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी राजधानी दिल्ली की, और अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए वो जो तमाम जो हमारे G20 संगठन के सदस्य देश हैं उनके झंडे यहाँ पर दिल्ली में लगा दिए गए हैं। और वाकई दिल्ली इस वक्त अगर आप कहें कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पूरी तरीके से इसका मेकओवर हो चुका है। फाउंटेन्स देख लीजिए या फिर G20 के बड़े बड़े लोगो, हर तरफ रोशनी से जगमगाई देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त समझ नजर आती है। वाकई दुल्हन की तरह खूबसूरत दिल्ली इस वक्त सजी हुई है। और ये देखिए तस्वीरें वाकई इस वक्त अद्भुत नजर आती हैं। और ये प्रगति मैदान का इलाका है। यहाँ पर आप देखिए दोनों ही तरफ, मेरे विजय अगर आपको दिखा पाए अनिल की कैसे खूबसूरती के साथ ये पूरा इलाका इस वक्त सजा धजा नजर आता। और चलिए अब बात करेंगे आसियान भारत शिखर सम्मेलन की, जिसमें 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज रात जकार्ता रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 18वें ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 7 सितंबर की देर शाम देश वापस लौट आएंगे प्रधानमंत्री। और आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद G20 समिट होगा, जिसको लेकर के राजधानी दिल्ली की पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। हर तरफ साज सजावट की गई है। विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग पकवान से लेकर के हर तैयारी, हर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली में कर लिए गए हैं। लेकिन आज रात जकार्ता रवाना होंगे पीएम मोदी। 7 तारीख को वो लौटेंगे और उसके बाद G20 समिट में शामिल होंगे। तो आसियान समिट के लिए आज जकार्ता रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद G20 समिट होने वाला है, उसको लेकर के भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज एक अनौपचारिक मीटिंग भी रखी गई है मंत्रिपरिषद की, जिसमें तैयारियों को लेकर के जानकारी दी जाएगी। लेकिन जकार्ता का कार्यक्रम आपको बताएं तो 18वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचेंगे। 7 सितंबर की देर शाम वो वापस भारत लौट आएंगे। आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद G20 समिट होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।